तो यहाँ पर पुख्ता परीक्षा के थे, लेकिन सेंधमारी लगा दी यहाँ पर, वो भी बाकायदा नेक्सस के साथ। और एक दो जिलों में नहीं, कई जिलों में ये खेल चल रहा था। व्यापम घोटाले का आरोपी बाकायदा यहाँ पर शामिल था, यानी उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर कसर है और सेंध लगाई जा सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ शैलेंद्र भाई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। उन्हें पता है कि घोटाले कैसे होते हैं। आप देखिए ना, आज ही एक नई बात आई थी, अगर आपको ध्यान हो, एक महिला टीचर 25 जगहों से तनख्वाह ले रही थी कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में। जी देखिए ना आपके सामने। बिल्कुल, सिस्टम के कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर लोगों के जहन में उमड़ रहे हैं। हमारे साथ सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उदयवीर जी, अभी तक सपा के काल की परीक्षाओं को कटघरे में बीजेपी खड़ा करती थी, ये बीजेपी काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी जो अब सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। एक नेक्सस पूरा बाकायदा चलता है जो ब्लूटूथ के जरिए, रुमाल के जरिए आंसर अवेलेबल करा रहा है। देखिए, ये जीरो टॉलरेंस केवल भाषण की बात है और बीजेपी के लोगों ने साबित किया वो खाली भाषण देते हैं। इस परीक्षा की परीक्षा नियंत्रक पहले ही जेल जा चुकी थी। इस पे शुरू से सवाल लग रहे थे, आरक्षण को लेकर भी सवाल उठे, परीक्षा में नकल कराने को लेकर सवाल उठे, लेकिन सरकार के कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। पुलिस ने खुलासा कर दिया, लोग गिरफ्तार हो गए और इससे पहले तमाम जितनी भी भर्तियां हुई, करीब अधिकांश के पेपर आउट हुए, पेपर कैंसिल हुए। तो हमारी सरकारों में कोर्ट में केस करा दिया जाता था। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो फैसला होने होता था, कोर्ट में केस करा दिया जाता। कोई बड़ा फैसला सरकार के भर्ती के खिलाफ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो लगातार व्यवस्था को खराब किए जा रहे हैं और सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जिस तरह से ये लाखों अभ्यर्थियों का सपना था, उनके ऊपर भी कुठाराघात हुआ है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको अब नौकरी मिलेगी, अब अगर इस तरह से नकल माफिया इसमें शामिल थे तो भर्ती पर भी कई तरह के सवाल हैं और उनकी उम्मीदों पर भी। भर्ती की कोई वैधता नहीं बची। जब स्पष्ट हो गया कि इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से इतना पैसा देके नकल कराए गए और इसमें पहले भी अखबारों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये आता रहा, एक ही कमरे के इतने लोग अलग सेलेक्ट हो गए, एक ही जगह के इतने लोग सेलेक्ट हो गए, तो सवाल जो पहले से आ रहे थे उनकी पुष्टि हुई है। इस परीक्षा की वैधता पे प्रश्न लग गया है और इस सरकार की मंशा पे प्रश्न लग गया है, क्योंकि सरकार ने आगे बढ़कर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल उदयवीर जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे थे कि इस तरह से सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में ये बड़ा खुलासा किया था। एसएसपी के मुताबिक पकड़े गए गिरोह के लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर सेंधमारी लगा दी। रिपोर्ट देखिए। साहब, ये यूपी है, यहाँ कोई भर्ती हो और उसमें सवाल न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। साल 2018 में निकली 69,000 शिक्षकों की भर्ती कोर्ट के रास्ते होते हुए अपने आखिरी मुकाम तक आई थी, लेकिन मजाल है कि बिना धांधली के भर्ती पूरी हो जाती। यूपी की बड़ी भर्ती में बड़ी सेंध, ब्लूटूथ और तकनीक से नकल का रैकेट, सेंटर सेटिंग का खेल। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा खुलासा। जिस भर्ती को लेकर जिले से लेकर सड़क तक जंग हुई, उसकी परीक्षा में वो खुलासा हुआ है जो पूरी परीक्षा और उसकी पारदर्शिता को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। और खुलासा तो ऐसा जो सिस्टम के चाक चौबंद इंतजामों को आईना दिखा दे। जो अभ्यर्थी अब नियुक्ति की राह देख रहे, उनमें से बड़ी संख्या में वो भी हैं जिन्होंने नकल से परीक्षा की नैया पार की है। इस रैकेट में केएल पटेल नाम का व्यक्ति जो है वो मुख्य आरोपी है और इसके अलावा ललित त्रिपाठी, मायापति दुबे आदि अन्य व्यक्ति हैं। इनसे अब तक कुल 22 लाख रुपए रिकवर हुए हैं और इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां रिकवर हुई हैं और इनके सूत्र लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निकल रहे हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला पकड़ा है। लाखों रुपए लेकर नकलची मास्टरों को शिक्षा विभाग की मदद से पास कराया गया है। सेंटरों में सेटिंग करके नकल कराई गई, कहीं रुमाल पर आंसर लिखकर पहुंचा दिया गया तो ब्लूटूथ डिवाइस तक का इस्तेमाल किया गया। ये
जो शिक्षक भर्ती है उसके दौरान जो प्रश्न पत्र आते थे उनको ब्लूटूथ के माध्यम से और अन्य तरीकों से और कई बार केंद्र के प्रबंधकों को अपने साथ मिलाकर और ये प्रश्न पत्र को लीक करा के और उसका आंसर शीट बना के विभिन्न छात्रों से पैसे लेके उनके एवज में आंसर शीट उपलब्ध करा के उनकी भर्ती कराने का एक पूरा रैकेट है। प्रतापगढ़ के युवक की तहरीर पर जांच